हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है ऋतुपर्ण के उत्तरीय वस्त्र गिरने और बहेड़े के वृक्ष के फलों को गिनने के विषय में नल के साथ ऋतुपर्ण की बातचीत और ऋतुपर्ण से नल को दूत विद्या के रहस्य की प्राप्ति और उनके शरीर से कलयुग का निकलना है। तो ये सब दुख है वो राजा नल को क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि उनके शरीर में कलयुग का प्रवेश हो गया था। तो कलयुग है वो कैसा है? कल युग मतलब कलह का युग है। तो हमारे जीवन में है वो कलयुग में क्या है? शांति नहीं है, कलह बनी हुई है। तो यहाँ पर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। बृहदासु मुनि है कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, युधिष्ठिर, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है उसी प्रकार बाहुक बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक कितनी ही नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरों को लागता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब रथ इस प्रकार तीव्र गति से दौड़ रहा था उसी समय शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले राजा ऋतुपर्ण ने देखा कि उनका उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर गया है। तो मतलब कंधे पर जो शरीर के कंधे पर जो वस्त्र रखते हैं ना, वो नीचे गिर गया है क्योंकि रथ बड़ा तेज गति से जा रहा है। उस समय वस्त्र गिर जाने पर उन महामना नरेश ने बड़ी उतावली के साथ नल से कहा, महामते, इस वेगशाली घोड़ों को थोड़ी देर के लिए रोक लो, मैं अपनी गिरी हुई चादर लूँगा। जब तक यह वार्ष्णेय उतर कर मेरे उत्तरीय वस्त्र को ला दे तब तक रथ को रोके रहो। है तो उसने कहा कि रथ को रोक लो है, और मेरा वस्त्र गिर गया है तो उसको ये ले आएगा वार्ष्णेय। यह सुनकर नल ने उन्हें उत्तर दिया, महाराज, आपका वस्त्र बहुत दूर गिरा है, क्योंकि घोड़े तेज चल रहे हैं ना। मैं उस स्थान से 4 कोस आगे आ गया हूँ, अब फिर वह नहीं लाया जा सकता है। 4 कोस अगर वो पैदल जाएगा तो कितनी देर लगेगी? 4 कोस मतलब अप्रोक्सीमेट 8 किलोमीटर है। एक कोस में 2 किलोमीटर होते हैं, तो मतलब 8 किलोमीटर पीछे गिर गया है इतनी स्पीड से घोड़े आए हैं, तो वापस से नहीं जाया जा सकता है। आगे निकल आए हैं हम, क्योंकि हमें जल्दी वहाँ पर पहुँचना है ना, विदर्भ। राजन, नल के ऐसा कहने पर राजा ऋतुपर्ण चुप हो गए। अब वे एक वन में एक बेहड़े के वृक्ष के पास आ पहुँचे जिसमें बहुत से फल लगे थे। उस वृक्ष को देखकर राजा ऋतुपर्ण ने तुरंत ही बाहुक से कहा, सूत, तुम देखो, मुझ में भी गणना करने की, हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है। मतलब गिनती करने की मेरे अंदर कितनी शक्ति है। इस पेड़ पर कितने फल लगे हैं मैं फटाफट बता सकता हूँ। क्योंकि राजा नल ने क्या किया, बाहुक के रूप में तेज घोड़े दौड़ाए तो अपनी कला का प्रदर्शन किया ना। है कोई व्यक्ति जब अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, अपनी कला का प्रदर्शन करता है, तो हम भी सामने उसको प्रभावित करने के लिए अपने ज्ञान या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ये भौतिक संसार की रीत है। तो इसी तरह ये राजा नल ने जब प्रदर्शन किया तो राजा ऋतुपर्ण को भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी अपनी विद्या के विषय में चर्चा करनी चाहिए। तो बहुत से फल लगे हुए थे, और कितनी हिसाब लगाने की कितनी अद्भुत शक्ति है मैं तुम्हें बताता हूँ। सब लोग सभी बातें नहीं जानते हैं, ये बात तो सही है। सब लोग पूरे ज्ञान में तो नहीं होते। किसी को किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो किसी को किसी वस्तु का ज्ञान होता है। संसार में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुष में संपूर्ण ज्ञान की प्रतिष्ठा नहीं है। सही बात है, कोई भी व्यक्ति में पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है भगवान को छोड़कर। भगवान सब वस्तुओं को ठीक प्रकार से जानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि मैं हर वस्तु को पूर्ण रूप से जानता हूँ। बाहुक, इस वृक्ष पर जितने पत्ते और फल हैं, फल तो गिने जा सकते हैं लेकिन पत्ते भी बोल रहा है, जितने पत्ते और फल हैं उन सब को मैं बताता हूँ। पेड़ के नीचे जो पत्ते और फल गिरे हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है। इसके सिवा एक पत्र और एक फल और भी अधिक है, अर्थात नीचे गिरे हुए पत्तों और फलों की संख्या वृक्ष में लगे हुए पत्तों और फलों की संख्या से 102 अधिक है। मतलब 102 अधिक है। इस वृक्ष की दोनों शाखाओं में 5 करोड़ पत्ते हैं। कितने? 5 करोड़ पत्ते हैं। कितनी जल्दी काउंटिंग मारी ना। तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं को काटकर उनके पत्ते गिन लो।
इसी प्रकार इन शाखाओं में 2095 फल लगे हुए हैं। तो मतलब टोटल जो बड़ा पेड़ है इसमें जो फल लगे हुए हैं 2095 फल लगे हुए हैं, 2095 हैं। तो और पत्ते कितने हैं? 5 करोड़ पत्ते हैं। और बताएं नीचे कितने गिरे हुए हैं और कितने फल गिरे हुए हैं और कितने पत्ते गिरे हुए हैं। सब काउंटिंग इतनी फटाफट मार लिया। यह सुनकर बाहुक ने रथ खड़ा करके राजा से कहा, शत्रुसूदन नरेश, आप जो कह रहे हैं वह संख्या परोक्ष है। मैं इस बेहड़े के वृक्ष को काटकर उसके फलों की संख्या को प्रत्यक्ष करूंगा। महाराज, आपकी आंखों के सामने इस बेहड़े को काटूंगा। इस प्रकार गणना कर लेने पर वह संख्या परोक्ष नहीं रह जाएगी। बिना ऐसा किए मैं तो नहीं समझ सकता कि फलों की संख्या इतनी है या नहीं है। आपने बताया कि इस पेड़ पर है वो 2095 फल लगे हैं, तो मैं जब तक गिनती नहीं कर लूँगा काट करके हैं इसको, तो मैं कैसे मान लूँ कि आप सही बता रहे हो। और बात भी सही है। कोई बात जब बताता है तो उसको प्रमाणिक तो सिद्ध तो करनी पड़ेगी ना, प्रमाणिकता तो देनी पड़ेगी ना। तो ये राजा नल ऐसा करेंगे, मैं सिद्ध करूँगा इस बात को कि आप ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जनेश्वर, यदि वार्ष्णेय 2 घड़ी तक भी इन घोड़ों की लगाम संभाल ले तो मैं आपके देखते देखते ही इनके फलों को गिन लूँगा। 2 घड़ी मतलब कितना है? 1 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी मतलब 48 मिनट है, मतलब 96 मिनट। अगर ये वार्ष्णेय संभाल ले तो देखते देखते ही गिन दूँगा। तब राजा ने सारथी से कहा, यह विलंब करने का समय नहीं है। बाहुक बोला, मैं प्रयत्नपूर्वक शीघ्र ही गणना समाप्त कर दूंगा। आप 2 ही घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए, अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भ नरेश का मंगलमय मार्ग है, वार्ष्णेय को सारथी बनाकर चले जाइए। हैं उसने कहा, मैं 2 घड़ी में गिन दूंगा। है तो अगर आपको इस ज़्यादा जल्दी है तो फिर एक काम कर सकते हैं कि आप है वो ये सीधा विदर्भ देश का रोड है, मार्ग है, आप चले जाइए सारथी को लेकर, मैं गिनती करके आ जाऊंगा। कुरुनंदन, तब ऋतुपर्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बाहुक, तुम इन्हीं घोड़ों को हाँक सकते हो, तुम ही इन घोड़ों को हाँक सकते हो। इस कला में पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। घोड़ों के रहस्य को जानने वाले बाहुक, तुम्हारे ही प्रयत्न से मैं विदर्भ देश की राजधानी में पहुंचना चाहता हूं। देखो, तुम्हारी शरण में आया हूं, इस कार्य में विघ्न न डालो। बाहुक, यदि आज विदर्भ देश में पहुंचकर तुम मुझे सूर्य का दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगे तुम्हारी वही इच्छा पूर्ण करूंगा। मतलब सूर्योदय से पहले तुम मुझे पहुंचा दोगे हैं तो मतलब तुम जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा। यह सुनकर बाहुक ने कहा, मैं बेहड़े के फलों को गिनकर विदर्भ देश को चलूंगा, आप मेरी यह बात मान लीजिए। राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, मतलब उसका मन नहीं था, उसका मन था कि ये बाहुक है वो रथ को लेकर चले, राजा नल है वो रथ को लेकर चले, लेकिन उसने कहा कि मैं इनकी गिनती करके फिर चलूँगा। तो अनिच्छा से, ठीक है अब आपकी इच्छा है तो गिन लो। तो राजा ने मानो अनिच्छा से कहा, अच्छा गिन लो। अश्व विद्या के तत्व को जानने वाले निष्पाप बाहुक, मेरे बताए अनुसार तुम शाख के एक ही भाग को गिनो, इससे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। बाहुक ने रथ से उतरकर तुरंत ही उस वृक्ष को काट डाला। गिनने से उसे उतने ही फल मिले। तब उसने विस्मित होकर राजा ऋतुपर्ण से कहा, तो गिने तो उसको उतने ही मिले जितने राजा ऋतुपर्ण ने बताए थे। तो तब वो बड़ा अचंभित हुआ, विस्मित हुआ। तब पूछ रहा है राजा से, राजन, आप में गणित की यह अद्भुत शक्ति मैंने देखी है। नरधिप, जिस विद्या से यह गिनती जान ली जाती है उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजा तुरंत जाने के लिए उत्सुक थे, अतः उन्होंने बाहुक से कहा, तुम मुझे दूत विद्या का मर्मज्ञ और गणित में अत्यंत निपुण समझो। हैं तो उसने कहा कि मैं दूत विद्या में निपुण हूँ और गणित में भी निपुण हूँ। बाहुक ने कहा, पुरुषश्रेष्ठ, तुम यह विद्या मुझे बतला दो और बदले में मुझसे यह अशुभ विद्या का रहस्य ग्रहण कर लो। है आप मुझे ये दूत की विद्या बताइए, हैं काउंटिंग की, गिनती की, और मैं आपको घोड़ों की जो विद्या है, अश्व विद्या है, उसका रहस्य बतला दूंगा। है उसको ग्रहण कर लो। तब राजा ऋतुपर्ण ने कार्य की गुरुता और अश्व विज्ञान के लोभ से
बाहुक को आश्वासन देते हुए कहा, तथास्तु, मतलब ठीक है। बाहुक, तुम मुझसे दूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। ऐसा कहकर ऋतुपर्ण ने नल को अपनी विद्या दे दी। तो मतलब राजा नल को तो उन्होंने अपनी विद्या दे दी और उसने कहा कि देखो, मेरे को जो आपके पास अश्व विद्या है ना, उसको तुम अपने पास मेरी धरोहर के रूप में रखो। जब मैं कहूँगा तब मुझे ये बता देना, क्योंकि अभी हमें कहाँ पहुँचना है विदर्भ देश पहुँचना है, विदर्भ नगर पहुँचना है। दूत विद्या का रहस्य जानने के अनंतर नल के शरीर से कलयुग निकला। तब कर्कोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख में बार बार उगल रहा था। कौन? कलयुग तब कर्कोटक नाग के तीखे विष को अपने मुख से बार बार उगल रहा था। उस समय कष्ट में पड़े हुए कलयुग की वह साप अग्नि भी दूर हो गई। राजा नल को उसने दीर्घ काल तक कष्ट दिया था और उसी के कारण वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। तदनंतर विष के प्रभाव से मुक्त होकर कलयुग ने अपने स्वरूप को प्रकट किया। उस समय निषद नरेश नल ने कुपित हो कलयुग को साप देने की इच्छा की है। तो अभी इतना कष्ट उसने जीवन में दिया था उसे, हैं तो राजा नल तो बेचारे दुखी हो गए ना, हैं उनके तो गृहस्थी उजड़ गई बेचारे की तो इसलिए उसने साप देने की इच्छा की। तब कलयुग भयभीत हो उठा और कांपता हुआ हाथ जोड़कर उनसे बोला, महाराज, अपने क्रोध को रोकिए, मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूंगा। है तो राजा नल है, उनको श्राप देने वाले थे, लेकिन उसने कहा नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। और क्षत्रिय शरण में आए हुए व्यक्ति को क्या करता है? क्षमादान देता है। भागवतम में भी हमने पढ़ा था ना कि किस प्रकार है वो है कलयुग गाय और बैल को लात मार रहा था और तब महाराज परीक्षित है हाथ में तलवार लेकर उसे दंडित करने के लिए गए हैं। लेकिन कलयुग ने तब क्या किया था? तब भी शरण ग्रहण कर लिए हैं। तब राजा परीक्षित की है और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 4 स्थान देता हूँ, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ मदिरा का सेवन होता हो, जहाँ वेश्या खाना हो और जहाँ मांसाहार होता हो, वो 4 वस्तुएं मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, तुम रहो। लेकिन उसने कहा कि आपके राज्य में ये सब नहीं होता है। तो कलयुग जब देखता है कि वो सामने वाला कोई भी राजा है या व्यक्ति है वो हावी होता है, तो कलयुग शरण में आ जाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं आपको उत्तम कीर्ति प्रदान करूँगा। है इंद्रसेन की माता, मतलब उनके पुत्र का नाम है इंद्रसेन, और राजा नल की पुत्री का नाम है इंद्रसेना है। तो इसने कहा कि इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे अपने आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे साप दे दिया, उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। तो मतलब जब राजा नल दमयंती को छोड़ गए थे तो उस समय ये दमयंती ने साप दिया होगा। पीछे तो वर्णन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर अभी उस बात का वर्णन आ रहा है कि इंद्रसेन की माता दमयंती ने पहले जब उसे आपने वन में त्याग दिया था, कुपित होकर मुझे साप दे दिया है, उससे मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। किसी से पराजित न होने वाले महाराज, मैं आपके शरीर में अत्यंत दुखित होकर रहता था। नागराज कर्कोटक के विष से मैं दिन रात झुलसता जा रहा था। इस प्रकार मुझे अपने किए का कठोर दंड मिल गया है। अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी यह बात सुनिए। यदि भय से पीड़ित और शरण में आए हुए मुझको आप साप नहीं देंगे, तो संसार में जो मनुष्य आलस्य रहित हो आपकी कीर्ति कथा का कीर्तन करेंगे, उन्हें मुझसे कभी भय नहीं होगा। कलयुग के ऐसा कहने पर राजा नल ने अपने क्रोध को रोक लिया है। तो बता रहे हैं कि जो मनुष्य आलस को छोड़ देगा, है आलस्य रहित होकर, है आपकी कीर्ति का जो पाठ करेगा, है मैं उसे नहीं सताऊंगा। है तब इस प्रकार से जब उसने कहा तो उसने कहा कि ठीक है, उसने अपने क्रोध को रोक लिया। तदनंतर कलयुग भयभीत हो तुरंत ही बेहड़े के वृक्ष में समा गया। वह जिस समय निषदराज नल के साथ बात कर रहा था, उस समय दूसरे लोग उसे नहीं देख पाते थे। तो राजा नल के साथ जब कलयुग की बातचीत हो रही थी ना, तब बाकी लोगों को वो नहीं दिखा था कलयुग। है तदनंतर कलयुग के अदृश्य हो जाने पर सूरवीरों को संहार करने वाले निषद नरेश राजा नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। बेहड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े और वेगशाली घोड़ों को हाँकते हुए
विदर्भ देश की ओर चल दिए। तो यहाँ पर बताया है कि वे निषद नरेश नल सारी चिंताओं से मुक्त हो गए और भेड़े के फलों को गिनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उत्तम तेज से युक्त तेजस्वी रूप धारण करके रथ पर चढ़े हैं। तो जो बाहुक का रूप था वहाँ छोड़ा, ऐसा तो वर्णन नहीं दिया है। ठीक, अगले श्लोक में देखते हैं। और तब घोड़ों को हाँकते हुए विदर्भ देश की ओर चले। कलयुग के आश्रय लेने से भेड़े का वृक्ष निंदित हो गया। तदनंतर राजा नल ने प्रसन्नचित्त से पुनः घोड़ों को हाँकना आरंभ किया। वे उत्तम अश्व पक्षियों की तरह बार बार उड़ते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशस्वी राजा नल विदर्भ देश की ओर बड़े वेग से बढ़े जा रहे थे। नल के चले जाने पर कली अपने घर चले गए। राजन, कली से मुक्त हो भूमिपाल राजा नल सारी चिंताओं से छुटकारा पा गए, किंतु अभी तक उन्हें अपना पहला रूप प्राप्त नहीं हुआ था। उनमें केवल इतनी ही कमी रह गई थी। हाँ, मतलब अभी भी वो बाहुक के रूप में ही है, मतलब राजा नल का रूप उसने धारण अभी नहीं किया है। तो इस प्रकार से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। हाँ ठीक है, अगला अध्याय में 20-30 श्लोक हैं तो हो जाएंगे अभी, क्योंकि 10-4 ही हुए ना, हो जाएगा। एक अध्याय और ले लेते हैं। तो अगला अध्याय है वो है ऋतुपर्ण का कुंडिनपुर में प्रवेश और दमयंती का विचार तथा भीम के द्वारा ऋतुपर्ण का स्वागत है। कुंडिनपुर मतलब जो विदर्भ देश है उसकी राजधानी है। तो बृहदासु मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर शाम होते होते सत्य पराक्रमी राजा ऋतुपर्ण विदर्भ राज्य में जा पहुँचे। लोगों ने राजा भीम को इस बात की सूचना दी। भीम के अनुरोध से राजा ऋतुपर्ण ने अपने रथ की घरघराहट द्वारा संपूर्ण दिशा विदिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कुंडिनपुर में प्रवेश किया। नल के घोड़े वहीं रहते थे। उन्होंने रथ का वह घोष सुना। सुनकर वे इतने प्रसन्न और उत्साहित हुए जितने वे पहले नल के समीप रहा करते थे। दमयंती ने भी नल के रथ की वह घरघराहट सुनी, मानो वर्षा काल में गरजते हुए मेघों का गंभीर घोष सुनाई देता हो। तो मतलब राजा नल अश्वविद्या के जानकार हैं, और जब वो उन्होंने रथ हाँका तो उनकी पता है दमयंती को कि राजा नल ने रथ हाँका है। वह भयंकर रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। पूर्व काल में राजा नल जब घोड़ों की बाग संभालते थे, उन दिनों उनके रथ से जैसी गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी, वैसी ही उस समय के रथ के घरघराहट भी दमयंती और उसके घोड़ों की जान पड़ी है। दमयंती को उसके घोड़ों की जान पड़ी कि हो न हो ये राजा नल आए हैं। देखो, घोड़े मतलब रथ को हाँकने की घरघराहट से दमयंती को पता चल गया है। महल पर बैठे हुए मयूरों, गजशाला में बंधे हुए गजराजों और अश्वशाला में अश्वों ने राजा के रथ का वह अद्भुत घोष सुना। राजन, रथ की उस आवाज़ को सुनकर हाथी और मयूर अपना मुंह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कंठापूर्वक अपनी बोली बोलने लगे जैसे वे मेघों की गर्जना होने पर बोला करते हैं। उस समय दमयंती मन ही मन कह रही है, अहो, रथ की वह गड़गड़ाहट इस पृथ्वी को गुंजाती हुई जिस प्रकार मेरे मन को आह्लाद प्रदान कर रही है, उससे जान पड़ता है ये महाराज नल ही पधारे हैं। आज यदि असंख्य गुणों से विभूषित तथा चंद्रमा के समान मुख वाले वीरवर नल को न देखूंगी तो अपने इस जीवन का अंत कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। तो उसे पूर्ण विश्वास था कि हो न हो ये राजा नल ही आए हैं। यदि मैं उन वीर शिरोमणि नल की दोनों भुजाओं के मध्य भाग में, जिनका स्पर्श अत्यंत सुखद है, प्रवेश न कर सकी तो अवश्य जीवित न रह सकूंगी। यदि रथ द्वारा मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले निषद नरेश के स्वामी महाराज नल आज मेरे पास नहीं पधारेंगे तो मैं सुवर्ण के समान देदीप्यमान धधकती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगी। यदि सिंह के समान पराक्रमी और मतवाले हाथी के समान मस्तानी चाल से चलने वाले राजेश्वर नल मेरे पास नहीं आएंगे तो आज अपने जीवन को नष्ट कर दूंगी, इसमें संशय नहीं है। मुझे याद नहीं है कि स्वेच्छापूर्वक अर्थात हंसी मजाक में भी मैंने कभी झूठ बोली हो। स्मरण नहीं है कभी किसी द्वारा
कभी किसी का मेरे द्वारा अपकार हुआ हो और यह भी स्मरण नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई बात का उल्लंघन किया हो। तो बहुत सारी प्रतिज्ञा कर ली मन ही मन है कि अगर राजा नल नहीं आए हैं तो फिर मैं अपने आप को अग्नि में प्रविष्ट कर दूंगी है। मेरे निषद राज नल शक्तिशाली, क्षमाशील, वीर, दाता, सब राजाओं में श्रेष्ठ, एकांत में भी नीच कर्म से दूर रहने वाले तथा प्राय स्त्री के लिए नपुंसक तुल्य हैं। मतलब वो प्राय स्त्री का संग नहीं करते हैं। तो इतने सारे गुण ये राजा नल में देख रही है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत निकल कर आ रहा है कि हमेशा पति को पत्नी के अंदर हैं गुण देखने चाहिए हैं, अवगुण नहीं। और इसी तरह पत्नी को है पति के गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं, पत्नी में दोष निकाल दें, नहीं ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी कमी है। और पत्नी भी ऐसा कहते हैं, नहीं ये तुम्हारी कमी है, ये तुम्हारी कमी है। नहीं, यहाँ पर सिद्धांत बताया है कि पत्नी जो कार्य करती है उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, तुम बहुत अच्छा करती हो। और पत्नी को भी पति को प्रोत्साहन देना चाहिए कि आप बहुत अच्छा हैं, कार्य करते हो, अच्छे से घर चलाते हो। तो इस तरह से एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर गृहस्थ आश्रम चलना चाहिए। गृहस्थ आश्रम चलना चाहिए हृदय बीच उमंग भर के हैं, नीच आत्मा फिर भटकती आपस के माँ जंग करके, बिना मोक्ष मर जाएगी बावड़ी लक्ष्मी चंद्र तक तंग करके और बड़े प्रेम से रची सृष्टि एक दूसरे का अंग करके हैं। तो ये सृष्टि इसी तरह से रची गई है, एक दूसरे का अंग करके और एक दूसरे को प्रोत्साहन करके और एक दूसरे का साथ देकर है। तो ये एक पतिव्रता का यहाँ पर है प्रण है। मैं सदा उन्हीं के गुणों का स्मरण करती और दिन रात उन्हीं के प्राण रहती हूँ। प्रियतम नल के बिना मेरा यह हृदय उनके विरह शोक से विदीर्ण सा होता रहता है। भारत इस प्रकार विलाप करती हुई दमयंती अचेत सी हो गई। वह पुण्यश्लोक नल के दर्शन की इच्छा से ऊंचे महल की छत पर जा चढ़ी। वहाँ से उसने देखा वार्ष्णेय और बाहुक के साथ रथ पर बैठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा यानी परकोटे में पहुँच गए हैं। तदनंतर वार्ष्णेय और बाहुक ने उस उत्तम रथ से उतरकर घोड़े खोल दिए और रथ को एक जगह खड़ा कर दिया है। वार्ष्णेय तो जानता है। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथ के पिछले भाग से उतरकर भयानक पराक्रमी महाराज भीम से मिले। तदनंतर भीम ने बड़े आदर सत्कार के साथ उन्हें अपनाया और राजा ऋतुपर्ण की भली भांति आदर सत्कार किया। भूपाल ऋतुपर्ण रमणीय कुंडिनपुर में ठहर गए। उन्हें बार बार देखने पर भी वहाँ स्वयंवर जैसी कोई चीज़ नहीं दिखाई दी। वे विदर्भ नरेश से मिलकर सहसा इस बात को न जान सके कि यह स्त्रियों की अकस्मात गुप्त मंत्रणा मात्र थी। तो स्वयंवर तो हो ही नहीं रहा था और ये तो भीमसेन को भी नहीं पता है, दमयंती के पिता को भी नहीं है पता है। ये तो किसकी मंत्रणा थी, उनकी माँ की और दमयंती की। और दमयंती ने राजा नल को यहाँ बुलाने के लिए ही ऐसा किया था। भरतनंदन युधिष्ठिर, विदर्भ राज ने स्वागत पूर्वक ऋतुपर्ण से पूछा, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? मतलब आप किस लिए आए हैं? क्योंकि भीमसेन को तो पता नहीं है। राजा भीम यह नहीं जानते थे कि दमयंती के लिए ही इनका शुभागमन हुआ है। राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी थे। उन्होंने वहाँ किसी भी राजा या राजकुमार को नहीं देखा। ब्राह्मणों का भी वहाँ समागम नहीं हो रहा था। स्वयंवर की तो कोई चर्चा तक नहीं थी। तब कौशल नरेश ने मन ही मन कुछ विचार किया और विदर्भ राज से कहा, राजन मैं आपका अभिवादन करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं मतलब यहाँ पर स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने आया हूँ, स्वयंवर में भाग लेने आया हूँ, ऐसा नहीं कहा है। क्योंकि उसने कुछ दिखाई नहीं वहाँ स्वयंवर जैसा है। अगर वो ऐसा कहता तो फिर उसकी हंसी उड़ाई जाती कि कौन सा स्वयंवर है। तो उसने कहा कि आपका अभिवादन करने आया हूँ। यह सुनकर राजा भीम भी मुस्कुरा दिए और मन ही मन सोचने लगे, यह बहुत से गांव को लांघकर 100 योजन से भी अधिक दूर चले आए, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण बतलाया है। फिर इनके आगमन का क्या कारण है, इसे मैं ठीक ठीक न जान सका। तो ये तो कोई भी व्यक्ति है, इतनी दूर कोई अभिवादन करने आएगा है? 100 योजन 100 योजन मतलब 400 कोस, 400 कोस मतलब 800 किलोमीटर है। 100 योजन जहाँ तक मुझे पता है इतना ही होता होगा है। इसके अलावा किसी भक्त को पता हो तो बता सकते हैं। नहीं, 400 कोस है और 800 किलोमीटर बराबर है ना? ठीक है। तो मतलब 100 योजन मतलब 400 कोस और 800 किलोमीटर। तो कोई व्यक्ति है वो है
800 किलोमीटर सिर्फ अभिवादन देने तो नहीं आएगा, इसलिए राजा भीमसेन ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये इन्होंने कारण तो बिल्कुल सिंपल बताया है, तो ये इसके कारण तो नहीं आए होंगे हैं। अच्छा, जो भी कारण होगा पीछे मालूम कर लूँगा, ये जो कारण बता रहे हैं इतना भी इनके आगमन का हेतु नहीं है। ऐसा विचार करके राजा ने उन्हें सत्कार पूर्वक विश्राम के लिए विदा किया। मतलब फिर कहा कि ठीक है, आप अतिथि गृह में जाइए और विश्राम कीजिए। और कहा, आप बहुत थक गए होंगे, अतः विश्राम कीजिए। विदर्भ नरेश के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक आदर सत्कार पाकर राजा ऋतुपर्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे राजसेवकों के साथ गए और बताए हुए भवन में विश्राम के लिए प्रवेश किया। राजन वार्ष्णेय सहित ऋतुपर्ण के चले जाने पर बाहुक रथ लेकर रथशाला में गया। उसने उन घोड़ों को खोल दिया और अश्वशास्त्र की विविध विधि के अनुसार उनकी परिचर्या करने के बाद घोड़ों को पुचकार कर उन्हें धीरज देने के पश्चात वह स्वयं भी रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गया है। तो ये रथ में जाकर बैठ गया है बाहुक है, मतलब राजा नल है। दमयंती भी शोक से आतुर हो राजा ऋतुपर्ण, सूत पुत्र वार्ष्णेय और पूर्वोक्त बाहुक को देखकर सोचने लगी कि यह किसके रथ की घरघराहट सुनाई पड़ती थी। वह गंभीर घोष तो महाराज नल के रथ जैसा था, परंतु इन आगंतुक में मुझे निषद में राज नल नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि वो तो करकोटक नाग के डसने से क्या हो गए थे, बाहुक बन गए थे। वार्ष्णेय ने भी नल के समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, निश्चय ही यह संभावना की जा सकती है। तभी आज रथ की आवाज़ बड़े जोर से सुनाई दे रही थी, जैसे नल के रथ हाँकते समय हुआ करती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋतुपर्ण भी वैसे ही अश्वविद्या में निपुण हों जैसे राजा नल हैं, क्योंकि नल के ही समान इनके रथ का गंभीर घोष लक्षित होता है। तो दमयंती यहाँ पर विचार कर रही है कि कहीं वार्ष्णेय ने तो राजा नल से ये विद्या नहीं सीख ली है, क्योंकि उनका रथ वो हाँकते थे हैं, तो हो सकता है उनको भी ये विद्या आती हो है। या फिर राजा ऋतुपर्ण है, वो भी हो सकता है इस विद्या में कुशल हों, तो वो ऐसा मन ही मन विचार कर रही है। युधिष्ठिर इस प्रकार विचार करके शुभ लक्ष्मणा दमयंती ने नल का पता लगाने के लिए अपनी दूती को भेजा है। तो दूती है वो कौन है? केशनी है। दूती मतलब एक होता है दूत और एक होती है दूती है। दूती मतलब जो स्त्री होती है उसको दूती कहते हैं। तो उसने मतलब राजा नल का पता लगाने के लिए भेजा है। तो बाहुक तो अभी रथ पर ही बैठा है जो राजा नल है। तो वो कल हम इस विषय में पढ़ेंगे। ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो कल का विषय है वो है बाहुक और केशनी संवाद है। तो ये राजा नल है वो बाहुक है और केशनी है वो दमयंती की सेविका है। वो जाकर बाहुक से चर्चा करेगी और फिर ये स्पष्ट होगा है कि वो राजा नल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो इस विषय में किसी भक्त का कोई प्रश्न या मंतव्य हो तो हम चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। महाभारत ग्रंथ की जय, महामुनि व्यास की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।